वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पीजीटी टीजीटी के प्रैक्टिस सेट की, जो कि हमारा कॉमर्स बेस्ड है। आज के जो क्वेश्चंस है वो हमारे शेयर्स के ऊपर हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, आ कंपनी कैन परचेज इट्स ओन, यानी कि एक कंपनी जो है वो परचेज कर सकती है अपने खुद के क्या, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर करिए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अ कंपनी कैन परचेज इट्स ओन डिवेंचर्स। ठीक है, ऑप्शन सी। अब ये क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपनी ये दो कारण से कर सकती है। या तो ये कि मार्केट में उसके डिवेंचर्स हैं तो वो खुद उनको परचेस कर ले और बाद में उन डिवेंचर्स को कैंसिल कर दे। ठीक है, या तो ये कर सकती है, या फिर दूसरा कारण ये है कि वो उन डिवेंचर्स को परचेस कर ले और उसको एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको रख ले। यानी कि या तो वो कैंसिल करने के पर्पज से उसको खरीद सकती है, या फिर उसको एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसको परचेज कर सकती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम अमाउंट दैट शुड बी कॉल्ड बाय अ कंपनी विद एप्लीकेशन फॉर इट्स शेयर्स इज द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। बताइए मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए कंपनी के द्वारा जो वो एप्लीकेशन के साथ अपना मांगेगी, कितना परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू का। बताइए 2, 5, 10 या 15। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो फिक्स किया गया है अमाउंट, वो ये कहा गया है कि कम से कम फेस वैल्यू का उसको 5% एप्लीकेशन पे मांगना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अ रेट ऑफ कमीशन पेबल ऑन द इश्यू ऑफ शेयर शुड नॉट बी मोर देन द फॉलोइंग। 2%, 3%, 4% या 5%। अब यहाँ पे कमीशन की बात की गई है, कितना कमीशन रखा गया है। यहाँ पे मैक्सिमम की बात की गई है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुड नॉट बी मोर देन, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा? तो देखिए यहाँ पर जो रेट है वो बोली गई है, वो बताई गई है 5%। यानी कि जब आप शेयर इशू करोगे तो उस पर जो कमीशन दोगे वो आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डिवेंचर्स का ये भी आप नोट कर लीजिए, डिवेंचर के इशू करने पे जो कमीशन दिया बताया गया है वो है 2.5%, यानी कि 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे इसका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए शेयर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी इशू नहीं कर सकती रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स या फिर फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। बताइए। आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा? देखिए आंसर हो जाएगा ए, एक कंपनी कभी भी रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर कहलाते हैं। और आपको ये भी पता है कि कैपिटल का जो पेमेंट है, यानी कि कोई भी कंपनी कैपिटल का पेमेंट तभी करेगी जब वो अपनी कंपनी को डिसॉल्व करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 में कि कभी भी कोई भी कंपनी रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं करेगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बोनस शेयर बी इशूड। बताइए किस में से बोनस शेयर्स को इशू किया जा सकता है।
बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, जर्नल रिजर्व अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर बोनस शेयर की बात की जाए, आपको पता है बोनस शेयर्स एज अ बोनस दिया जाता है। ये कंपनी को इसके बदले में वो कुछ भी पेमेंट नहीं लेती है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी इनको या तो जो जनरल प्रॉफिट है बैलेंस का उससे कर सकती है, शेयर प्रीमियम से कर सकती है, जनरल रिजर्व से कर सकती है, किसी से भी कर सकती है और उसके पास फंड अवेलेबल है तो। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि शेयर के इश्यू पर जो प्रीमियम मिला है वो किसके द्वारा कहा गया है, कंपनी लॉ बोर्ड, गवर्नमेंट, इशूइंग कंपनी या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइए। तो ये डिसाइड किया जाता है उस इश्यू कंपनी के द्वारा, कोई और इस को राइट नहीं होता कि वो ये बताए कि कितना प्रीमियम लेना है या नहीं लेना। ये सब जो इश्यू कंपनी है वो डिसाइड करती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि इसमें से कौन सा फ्रीली ट्रांसफरेबल है, शेयर वारंट, शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर या फिर टर्म डिपॉजिट रिसीप्ट। बताइए। देखिए फ्रीली ट्रांसफरेबल किया जा सकता है शेयर वारंट, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर, अगर कंपनी में कुछ कंडीशंस वहाँ पे कोई भी इसके अगेंस्ट कोई कंडीशन नहीं है तो कुछ सर्टेन कंडीशन में यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट को भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन फिर भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन शेयर वारंट में किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन मौजूद नहीं है, इसलिए शेयर वारंट यहाँ पर हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में होता कि क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो हम शेयर सर्टिफिकेट भी बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफरेबल के लिए तो आंसर हो जाएगा ए, लेकिन आप याद रखिए शेयर सर्टिफिकेट भी कुछ कंडीशन में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है डिवेंचर्स और टर्म डिपॉजिट रिसीप्ट ये तो ट्रांसफरेबल है ही नहीं। नेक्स्ट है, अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट, एक प्राइवेट कंपनी नहीं करती क्या, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, अपॉइंट ऑडिटर या फिर पब्लिकली इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स। बताइए। क्या होगा आंसर। एक प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती। देखिए एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये कहा गया है कि वो कभी भी पब्लिकली अपने शेयर्स को वहाँ पे इश्यू नहीं कर सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि उसको अलाउ नहीं है कि पब्लिकली सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को इनवाइट करे अपने यहाँ, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर द शेयर्स ये तो उसके यहाँ है, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर कर सकती है, अपॉइंट ऑडिटर ये भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, शेयर वारंट्स टू बियरर्स कैन बी इशूड अगेंस्ट, यानी शेयर वारंट जो होते हैं वो धारक को निर्गमित किए जा सकते हैं किससे, फुल्ली पेड अप शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी, फुल्ली पेड अप शेयर्स और पब्लिक कंपनी, यानी शेयर्स इन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी या फिर डिवेंचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। बताइए।
देखिए शेयर वारंट्स बेयर को इशू किए जा सकते हैं वो जब वो फुल्ली पेड अप शेयर्स हों और वो पब्लिक कंपनी हो, क्योंकि शेयर वारंट्स आपको पता है पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वो फुल्ली पेड अप शेयर्स वाली कंपनी हो और वो पब्लिक कंपनी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ शेयर्स में हैव डिविडेंड्स इन एरियर्स? ऑर्डिनरी शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स या फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? क्या आपको पता है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और रिडीमेबल क्या होते हैं? ऑर्डिनरी तो सिंपल हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये क्यों है इसे समझ लीजिए। देखिए क्यूमुलेटिव का मतलब यहाँ पर होता है कि कोई भी कंपनी को अगर किसी भी साल प्रॉफिट नहीं होता है तो उस साल का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर क्यूमुलेट करके उसको जो भी शेयर होल्डर है उसको दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस साल मुझे किसी शेयर होल्डर को 50,000 रुपये देने थे लेकिन मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जब मैं उसे 50,000 उस ईयर का दूंगी तो साथ में इस ईयर का भी ऐड करके 50,000 दूंगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्यूमुलेटिव क्या होता है, जिस साल नहीं कंपनी के पास बचता तो नेक्स्ट ईयर उस शेयर होल्डर को जिस साल उसको नहीं दिया गया है उसका एड ऑन करके दे दिया जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव में ये होता है कि किसी भी साल कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं बचा है तो उस साल का वो कैंसिल कर दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर सिर्फ नेक्स्ट ईयर का दिया जाएगा, साल का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसको पूरा करने के बाद शेयर होल्डर कभी भी अपने शेयर्स को रिडीम करा सकता है। ठीक है, यानी कि 5 से 10 साल का टाइम होता है, तो यहाँ पर वो इतने टाइम पीरियड के बाद अपने शेयर्स को रिडीम करा सकता है, या फिर अगर वो चाहता है कि वो किसी और सिक्योरिटी में उसको कन्वर्ट कराए तो वो भी उसको करा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी कैन री इश्यू इट्स फॉरफीचर शेयर एट प्रीमियम, एट फेस वैल्यू, एट डिस्काउंट और ऑल ऑफ द अबव? बताइए। एक कंपनी अपने फॉरफीचर शेयर को अगर री इश्यू कर रही है तो वो किस पे कर सकती है? देखिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 में ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स को फॉरफीचर करती है तो वो वहाँ पर अगर उनको दोबारा से इशू करेगी तो वो उनको एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों पे इशू कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन इज फॉलोइंग ऑफ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर, 5%, 10%, 25% या 40%? थोड़ा क्वेश्चन घुमा के है, ऑप्शंस भी अलग हैं, बताइए। शेयर एप्लीकेशन पे मिनिमम अमाउंट कितना होगा उसकी फेस नॉर्मल वैल्यू या फेस वैल्यू का? 5%। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन में दिया था फेस वैल्यू, यहाँ दिया है नॉर्मल वैल्यू। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फंड? इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड है? रिपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिट सेल्स, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स? यानी कि सोर्स ऑफ फंड का मतलब आपके पास फंड कहाँ से आया है, इनमें से किस ट्रांजेक्शन में आपने फंड रिसीव किया है। देखिए यहाँ पे तो रिपेमेंट हुआ है, आया नहीं है बल्कि आपके पास से गया है। क्रेडिट सेल्स है, ठीक है, अभी आया नहीं है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में यानी कि आपका पैसा यहाँ लगा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि आपने न्यू शेयर्स इश्यू किए हैं तो आपको पैसा मिला है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ कंपनी बायबैक इज रिलेटेड टू, यानी कि कंपनी के केस में बायबैक किससे रिलेटेड होता है? प्रोस्पेक्टस से, शेयर से, डिवेंचर से या फिर चेक से?
क्या हो जाएगा? बायबैक हमारा किससे रिलेटेड है? शेयर से रिलेटेड है, ठीक है, शेयर से रिलेटेड है, कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफरेबल मेयरली बाय डिलीवरी? बताइए। स्वामित्व मात्र सुपुर्दगी से हस्तांतरित हो जाता है किसमें? एन इक्विटी शेयर, अ प्रेफरेंस शेयर, अ शेयर वारंट, अ डिवेंचर। ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको कराया था, लेकिन क्वेश्चन वहां पे किसी और तरीके से पूछा गया था, आंसर पूछने का तरीका वही है। बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेयर वारंट। अभी मैंने आपको बताया था कि हम इजीली ट्रांसफरेबल होता है हमारा शेयर वारंट, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं तो वहां पर हम शेयर सर्टिफिकेट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस क्या है? पेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स ओनली, ऑलवेज लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी, आर डेफर्ड वेज, या फिर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली? देखिए, बोनस की बात करें तो ना ही ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है, केवल प्रोडक्टिविटी से भी लिंक नहीं करता, और डेफर्ड वेजेस भी नहीं है। ये हमारा प्रॉफिट से दिया जाता है केवल, ठीक है। अगर कंपनी को लगता है कि इस साल उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, तो वो उनको वहाँ पे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है एज अ बोनस शेयर, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, when shares are issued to promoters for consideration other than cash then, यानी कि प्रमोटर्स को वो शेयर इशू कर रही है कैश के बदले में देने के लिए, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? प्रमोटर्स अकाउंट इज डेबिटेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट इज डेबिटेड, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड? क्या होगा बताइए। बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, ऑप्शन सी। एंट्री क्या होगी? एंट्री देख लीजिए, एंट्री होगी हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर जब हम प्रमोटर को कैश के बदले में शेयर्स देंगे तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी और शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। नेक्स्ट है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, यानी कि शेयर के इश्यू पर जो प्रीमियम है उसको हम यूटिलाइज करेंगे राइटिंग ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, राइटिंग ऑफ लॉसेस, या फिर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स? क्या हो जाएगा आंसर?
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ए, राइटिंग ऑफ गुडविल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, क्योंकि ये डिविडेंड जो होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से दिया जाता है। इशुइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स ये भी हमारा प्रॉफिट से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइटिंग ऑफ लॉसेस हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है कि ये लॉसेस किस नेचर के हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होता राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस तो हम ये कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो हम बिल्कुल क्लियर हैं राइटिंग ऑफ गुडविल, और गुडविल ये हमें पता है हमारा कैपिटल नेचर का होता है, तो हम प्रीमियम से गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द यूज ऑफ शेयर प्रीमियम, बताइए। सेक्शन 52, सेक्शन 65, सेक्शन 78 या फिर सेक्शन 80। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेक्शन 78। सेक्शन 78 में अंश प्रीमियम जो हमारा सिक्योर शेयर प्रीमियम है उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेयर वारंट कैन बी इशूड बाय अ कंपनी व्हेन, यानी शेयर वारंट इशू किए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा जब एप्लीकेशन मनी हैज बीन पेड ऑन द शेयर्स, शेयर्स आर पार्टली पेड, शेयर्स आर फुल्ली पेड या फिर शेयर आर लॉस्ट। अभी अभी ये भी मैंने करवाया था, पॉइंट घुमा के दिया है क्वेश्चन, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था ना, अभी 2 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन कराया था, जो शेयर वारंट है वो फुल्ली पेड होगा तभी इशू किया जा सकता है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इसको इजीली ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। और ये प्राइवेट कंपनी इसको इशू नहीं करती है, गवर्नमेंट कंपनी करती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, शेयर्स आर फुल्ली पेड। जो शेयर्स फुल्ली पेड होंगे तब वहाँ पे कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर हो गया आपको सारी चीज़ें? कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं शेयर से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है किसी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।